अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू अनदर व्लॉग। और बहुत सारे काम हैं। आज सैटरडे का दिन है, मैं घर पे हूँ और काम बहुत सारे हैं। सुबह कॉफ़ी पीते पीते यहाँ हीटर लगा के ये हमने मज़ीद और फैला दिया है। और जैसे हमने बताया था कि जब फैलाने का भी एक हद होता है, उसकी उरूज को हम पहुँच जाते हैं। फिर हमारे जो है काम वाली बाई, तो आज काम वाली बाई बाहर आई हुई। आज बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको याद होगा रात वॉशिंग मशीन आई है, इसका पाइप नहीं है, पाइप लेना है, वीकली कुकिंग करनी है और घर समेटना है। और फिर इस घर को हमने तब्दील करना है धोबी घाट में, क्योंकि पिछले 1 महीने से कपड़े नहीं धुले हैं। आपसे मुलाकात होती है अब दुकान जाके। इस गाइस हम नीचे आ चुके हैं और ये मेरी ब्लू बुगाटी है। और अजीब सी मोहब्बत है इस गाड़ी से यार। बेचते बेचते रुक गया था मैं इसे। बंदा ख़रीदने आया, मैंने कहा भाई इसमें बहुत सारे काम हैं, इसके ये काम है वो काम है, और मैंने इसको बचा लिया। बस दिल नहीं चाह रहा था इसको दूर करने का। तो वंस एक दफ़ा हम ज़रा घर भी सेट कर लें, तो इस ब्लू बुगाटी को मैंने ऐसा बना देना है। अच्छी लगती है यार, प्यारी लगती है ये मुझे। तो ये मैं हूँ, ये मेरी कार है और हम इसके अंदर हैं। तो चलते हैं स्क्रू फिक्स। मशीन का पाइप लेना है, कुकिंग करने के लिए कुछ ग्रोसरीज लेनी है और वापस आना है। और फिर ये पार्किंग तो नहीं रहेगी, पार्किंग चली जाएगी, दूसरी पार्किंग ढूंढनी होगी। जी गाइस, एहो स्क्रू फिक्स आहे और हम स्क्रू फिक्स जो हैं पहुंच चुके हैं। तो अब हम यहाँ से मशीन का पाइप लेना है। इस गाइस तो हम स्क्रू फिक्स आ चुके हैं। और इस तरीके का नहीं होता है कि जैसे आप पूरे स्टोर में जाके रोम अराउंड करें और आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो आपको पहले से इंटरनेट पे देख के आनी होती है या इनकी कैटलॉग में देख के आनी होती है। एंड जिस आप काउंटर पे बताते हैं और वो आपके लिए लेकर आ जाते हैं। बाकी इनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑलमोस्ट बिल्डिंग मटेरियल्स, DIY, तो सब कुछ ही होता है। क्लिक एंड कलेक्ट भी होता है कि आप डायरेक्ट उधर से पे करते हैं। यस दैट्स मी। ये देखें, अब जैसे मेरा इन्होंने सामान लेकर आ गए हैं। वॉशिंग मशीन का मुझे पाइप चाहिए था तो मुझे पाइप मिल गया है। ये 7 पाउंड्स का मुझे पाइप मिला है। पिछले वाले ने मशीन में से पाइप भी नहीं निकाला, छोड़ा। तो ये स्क्रू फिक्स है, वर्कवेयर, तकरीबन सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। इनकी बड़ी मोटी सी एक कैटलॉग होती है जिसमें से, खैर अब तो एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन सर्च करें तो आपको पता चल जाता है स्टोर में कितनी क्वांटिटी है, ये भी पता चल जाता है। अब हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए। यस गाइस, तो हम जुबली क्रेसेंट आ चुके हैं और यहाँ पे शॉप है जहाँ से मैं यूजुअली गोश्त लेता हूँ। अच्छा गोश्त देता है, हलाल गोश्त होता है। और भाई वकील, मैकेनिक, नाई और गोश्त वाला, ये आप लोगों ने नहीं बदलने चाहिए। ये वही रहने चाहिए जो आपके चलते आ रहे हैं अनटिल अनलेस के कोई मसले मसाइल ना हो गए हों। तो ये जुबली क्रेसेंट आप देख रहे हैं, पीछे एक बहुत बड़ी सी चौरंगी है और उसके चारों तरफ जो है दुकानें शुकानें जो हैं वो होती हैं। ये हमारा गोश्त वाला है, जुबली इसका नाम है। तो ये 1125 ग्राम का 12.36 kg का पीस है। ये अच्छा प्यारा सा, इसके हम 4 टुकड़े करवाएंगे और ये 100 बीफ हमारा इसका बनेगा। सो गाइस, मीट लेने के बाद अब हम पहुँचे हैं एस्दा। और एस्दा से हमने स्पैगेटी लेनी है, विनेगर लेना है, सोया सॉस लेना है और फिर हम मारेंगे, आपको दिखाएंगे कि एस्दा में क्या क्या चीज़ें हैं। सो गाइस, वी आर इन एस्दा नाउ। एप्पल्स आए हुए हैं रिड्यूस्ड में, जैसे 36p के ये ग्रीन एप्पल्स हैं, बट एप्पल्स हमारे पास घर में हैं, सो वी आर नॉट बाइंग इट।
सो गाइस हम विनेगर ढूंढने आए थे। £1 9p, 35p, 140, 140, 140। अब ये मेरे साथ हमेशा होता है। मेरा आधा दिमाग कहता है सबसे महंगा, थोड़ा सा दिमाग कहता है सबसे सस्ता। तो चले ये ट्राई करते हैं, क्या होगा। 35p का ही तो नुकसान होगा ना। चलें मॉल्ट विनेगर ले लेते हैं। स्पैगेटी ढूंढने हम आए थे। स्पैगेटी ये रही हमारी नज़रों के सामने। ये मैं पहले भी ले जा चुका हूँ, बहुत अच्छी स्पैगेटी होती है। अच्छा ये चपटी चपटी हैं थोड़ी सी, और ये जो है राउंड राउंड हैं। तो हम क्या करें, दोनों 10 से 12 मिनट। ये तो ब्राउन तो मैं पहले ले जा चुका हूँ, हम इस दफ़ा चपटी ले जाते हैं, ज़रा चेक करते हैं चपटियाँ कैसे रहती हैं। गाइस पाइप आ चुका है और हमने पहले ही नाप लिया था कि ये 26 मिलीमीटर्स का डायामीटर है उसका, और उसका भी 26 मिलीमीटर्स का है, और इसका भी 26 मिलीमीटर्स है, जो कि 3/4 ऑफ एन इंच बनता है। बोले तो 3/4 ऑफ एन इंच होगा, पौना इंच का ये पाइप है। तो अब हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब आप लोगों को कहीं पे मुझे फिट करना होगा ताकि आप लोग देख सकें कैसे हो रहा है कनेक्शन। हाँ तो गैस पाइप जो है वो लग चुका है, वहाँ से लेके मशीन तक में पाइप लग चुका है। नेक्स्ट स्टेप है ड्रेन का कनेक्शन करना। अब क्योंकि इसका प्रेशराइज्ड ड्रेन होता है, प्रेशराइज्ड ड्रेन मतलब कि मशीन के अंदर एक पंप लगा हुआ होता है जो कि ड्रेन को प्रेशर से बाहर निकालता है मशीन से, लाइक ग्रेविटी के थ्रू नहीं निकलता। तो अब वो प्रेशराइज होता है, तो इसका जो पाइप है वो भी, उसके कनेक्शंस भी जो हैं वो प्रेशराइज होने चाहिए, ताकि लाइक वाटर टाइट कनेक्शंस होने चाहिए। तो एक एंड तो हमारे पास, एक सेकंड कैमरा फ्लिप करता हूँ। यस गाइस, सो एक एंड तो हमारे पास यहाँ पे है इस तरीके का, अब ये कटा हुआ है, और दूसरा एंड हमारे पास ये है। तो एक तो हल ये हो सकता है कि मैं डायरेक्ट इस पाइप को उसके अंदर लगा के और सीलेंट लगा दूं, लेकिन क्योंकि ये पाइप ऊपर की तरफ जा रहा है और फाइनली आके यहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये कैबिनेट के अंदर लीक होना शुरू हो जाए, और उससे बचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और इसी ड्रॉअर के अंदर से ये शायद पुरानी वॉशिंग मशीन का कुछ कनेक्टर निकला है, तो इसका कुछ यूज़ करते हुए कुछ बनाते हैं और इस ड्रेन पाइप को हम कनेक्ट करेंगे। गाइस ड्रेन का मसला तो अब ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ से ये बैरल कनेक्टर लगा लिया है। दूसरे एंड पे हमारे पास वॉर्म क्लैंप है, जिसे जुबली क्लैंप भी कहते हैं। तो ये वाला एंड इस पाइप के ऊपर लगा के टेपिंग करके ये हो जाएगा। बट एक और मसला वो ये है कि ये कनेक्टर में नीचे जो जगह है उसमें क्लियरेंस इतनी नहीं है कि ये जाके इसमें ऐसे फिट हो सके। तो अब हमें इसका कुछ करना पड़ेगा, ऐसे लाइक साइडवेज या कुछ ऐसे करके लगाना पड़ेगा। तो हम उसके लिए कुछ जुगाड़ करते हैं। तो गाइस फ़िलहाल के लिए हमने ये सलूशन लिया है कि ये हमारा ऐसे जाके फिट हो जाएगा, और फिर हम साइड से इसका प्लग लगा देंगे, तो वो क्लियरेंस का मसला ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स डू इट। ओ फल्लाह, एक और मसला कि जो इसकी टांग है वो इतनी बड़ी है। तो हम पहले काम करते हैं, पहले हम सिर्फ इसको लगाते हैं। यार क्या मतलब है, वॉशिंग मशीन चाह ही नहीं रही है कि मैं चलूं। किसने डिजाइन की है ये, किस फुसड्डी ने? रुके गाइस, कुछ और सलूशन करते हैं इसका।
यस गाइस, फाइनली वॉशिंग मशीन कनेक्टेड हो गई है और अभी अपने ट्रायल रन के ऊपर ये चल रही है, कि आप लोग देख सकते हैं। तो ट्रायल रन से ये होगा कि इसका अंदर से भी इंटरनली भी ये क्लीन हो जाएगी। और जो मेरा मेन कंसर्न है वो रिटर्न पाइप का प्रेशर टेस्ट होना है। कहाँ है वो लगा हुआ है रिटर्न पाइप, एंड सो फार इट्स ऑल ड्राई। तो ये पूरा साइकिल जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वॉशिंग मशीन जो है अपनी जगह में चली जाएगी। नाउ इट्स टाइम टू मेक अ नाइस कप ऑफ टी एंड टू प्लान फॉर रेस्ट ऑफ माय डे। गाइस, मेरे फ़ोन की जो स्टोरेज है वो फुल हो गई थी, तो अभी थोड़ी सी स्टोरेज में जगह बनाई है। वॉशिंग मशीन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है और करीम है वो रब की ज़ात कि अब मैं कपड़े धो सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। तो पहला लोड मशीन के अंदर है, दूसरा यहाँ, दूसरा और तीसरा यहाँ इंतज़ार कर रहा है। सो यूजुअली वीकेंड्स पे मैं कुकिंग करता हूँ पूरे हफ्ते की, तो पूरे हफ्ता मैं काफ़ी बिजी होता हूँ। कुकिंग होने से पहले हम जो है ये सारा किचन हमने समेटना है और वो हम करेंगे अभी आपके साथ। गाइस चक। हाँ तो गाइस, चमत्कार, तो हमारा किचन जो है वो साफ़ हो चुका है और ये धुले हुए बर्तन है गाइस। मुझे एक डिश ड्रेनिंग ट्रे लेकर आनी है जिसके अंदर प्लेटें लाइन से लग सकें, चम्मच छुरियाँ वगैरह सब लाइन से लग सकें। सो आई नीड टू सोर्स दैट। और अब हम अपने कुकिंग की तरफ चलते हैं क्योंकि हमने कुकिंग करनी है। सो वी नीड टू मेक अ कपल ऑफ थिंग्स। हमने हंटर बीफ के लिए गोश्त मैरिनेट करना है, हमने स्पेगेटीज़ बनानी है, हमने बटर चिकन बनाना है, हमने भिंडी बनानी है। ये पूरे वीक की कुकिंग हो रही होती है। यूजुअली सैटरडेज़ को मैं पूरे हफ्ते के लिए कुकिंग करता हूँ ताकि मुझे हफ्ते में बीच में कोई परेशानी नहीं हो, बाहर से खाना नहीं ख़रीदना पड़े। तो मैं घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो चलें कुकिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा हंटर बीफ के लिए गोश्त रेडी है। अब हमने करना ये है कि हमने इसके अंदर ऐसे करके कांटे मारने हैं ताकि ये पूरा जो है छन्नी हो जाए, सो दैट जो भी जब ये मैरिनेट हो रहा होगा तो जो भी स्पाइस है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से लग जाए। गाइस, हमने उसको छन्नी कर दिया है और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, नहीं सॉरी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ये वाले मसाले, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी लाल मिर्चें और फिर हम 2 टेबलस्पून के करीब मॉल्ट विनेगर इसमें डालेंगे, दही डालेंगे और इसको लगा के छोड़ देंगे हम। मैरिनेशन हो चुकी है, मैरिनेशन हुई नहीं है, मैरिनेशन का मसाला अब हमने इसको लगा दिया। अब ये मैरिनेट होगा और कल तकरीबन सुबह में दोपहर में इसको मैं चढ़ाऊँगा। तो उससे पहले अभी कुछ घंटे तक ये बाहर ही इसको रखूँगा, फिर जब रात में सोने लगूँगा तब ये फ्रिज में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा, हमें स्पेगेटी बनानी है। उससे पहले हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और स्पेगेटी की तरफ जाएंगे। जी गाइस, तो नेक्स्ट स्टॉप में हमारे पास किचन है, किचन कह रहा हूँ, चिकन है। तो चिकन को हम ये करेंगे, इसमें से एक पीस जो है वो स्पेगेटी के लिए होगा और दूसरा वाला बटर चिकन के लिए होगा, लेकिन हम दोनों को इसको चॉप करना होगा। तो हम चॉप करते हैं ऐसे। गाइस, चॉपिंग इज़ समथिंग आई रियली इन्जॉय, लेकिन कुछ ऐसा मोबाइल का स्टैंड मुझे ऐसा ख़रीदना पड़ेगा कि मैं ऐसे करके फ़िक्स कर सकूं और अपने दोनों हाथ से चॉप कर सकूं। तो मैंने एक ब्रेस्ट को जो है वो हॉरिजॉन्टल स्लाइसेस कर दिए हैं, अब मैं वर्टिकल स्लाइसेस कर रहा हूँ। उसी तरीके से मैं दूसरे के साथ करूँगा। तो अब फाइनली चॉप होने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा। तो गाइस, हमारे पास चिकन डाइस्ड हो चुकी है। बटर चिकन के लिए थोड़े बड़े डाइसेस रखे हैं और स्पेगेटी के लिए छोटे रखे हैं। वेयरएज़ फ्राइंग पैन में हम देसी घी जो है इसको गर्म करना शुरू कर रहे हैं। फ्राइंग पैन तेज़ है। ये कटर्स इसलिए निकाले थे क्योंकि
जो घी है वो मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मुझे बड़े वाले में से स्कूप निकाल के इसमें थोड़ा सा रीफ़िल करना पड़ा। तो चलें जी, चढ़ होगा थोड़ा सा। दैट्स नाइस। हम अपना इसमें हम थोड़ा सा चिकन को भूनेंगे और जैसे ही चिकन भुन जाएगा हम इसके अंदर ये बटर चिकन मसाला जो है ये ऐड कर देंगे और फिर 3 मिनट तक और मज़ीद करेंगे, फिर हो जाएगा। मीनवाइल हम स्पेगेटी की तरफ अपनी तवज्जो का मरकज़ करते हैं, क्योंकि हमें स्पेगेटी बॉयल भी करनी है भाई, बॉयल होगी। अगर आपको याद है तो हम चपटी स्पेगेटी लाए थे, तो लेट्स सी हाउ दे कम आउट टू बी। गाइस अब चिकन हम इसमें ऑलमोस्ट कुक कर चुके हैं। चिकन में से पानी निकला था, फिर वो सारा पानी इवेपोरेट हो गया। सो वी आर अगेन लेफ्ट विद द इनिशियल घी वी एडेड। अब ये इसी घी में थोड़ी सी फ्राई होगी और फिर हम 1/3 ऑफ दिस बॉटल हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको मज़ीद 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। सो आवर बटर चिकन इज़ गोना बी रेडी। मीनवाइल हमने पास्ता का पानी जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। नाउ दिस इज़ 500 ग्राम्स ऑफ स्पेगेटी का पानी, सॉरी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 300 नहीं, दिस इज़ 300 ग्राम्स ऑफ चिकन। तो नो, नॉट इवन 300, दिस इज़ अबाउट 200 ग्राम्स ऑफ चिकन ना। तो अब इसमें मैं कितनी, मेरे ख्याल से मैं आधी स्पेगेटी में यूज़ कर लेता हूँ। सो वो और आधी बात के लिए रख लूँगा। सो इसमें मैं आधी स्पेगेटी, अब मैंने 4 लीटर पानी लिया है, बट कोई मसला नहीं, अगर मुझे कम भी करना होगा सो आई कैन स्कूप इट आउट। गाइस तो बटर चिकन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। स्पेगेटीज़ के लिए हमने डाल दिया है और ये ज़लज़ला जो है ये वॉशिंग मशीन लेकर आ रही है। आई थिंक सो मुझे इसकी फाउंडेशंस को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये, अबे चुप हो जा तबाही मचा रही है ये मशीन। मशीन चलते चलते बाहर आ गई है, इसकी वाइब्रेशन मैं आपको दिखाऊं, वो चूल्हा अपनी जगह से हट गया, वहां से प्लेटें गिरने लगी, पूरा किचन इसने सर पे उठाया हुआ था। और अभी ये अल्लाह शुक्र, अल्लाह शुक्र। भाई अगले लोड से पहले देखना पड़ेगा इसका क्या मसला है, इसकी वाइब्रेशन का। इसकी कोई सॉफ्ट फुटिंग है, इसका पीछे से कोई डैम्पर ख़राब है, कुछ देखना होगा। अबे तो अगला कोई राउंड नहीं करना प्लीज़। पता नहीं सेटिंग भी मुझसे कौन सी लग गई, 2 घंटे से 4 दफ़ा खंगाल चुकी है कपड़े। आई होप दोबारा ना हो ऐसा। जी गाइस, कमिंग बैक टू द कुकिंग। स्पेगेटी के लिए जो चिकन है वो मैरिनेट हो गई है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डला है, इसमें लाल मिर्च डली है, इसमें नमक डला है, इसमें ब्लैक पेपर डला है, इसमें मॉल्ट विनेगर डला है और अभी इसको हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। स्पेगेटी बॉयल हो रही है। अब इसी के अंदर जिसमें हमने बटर चिकन बनाया था उसी के अंदर हम वेजिटेबल्स डाल देंगे और वेजिटेबल्स को फ्राई करने लगेंगे। वेजिटेबल्स के साथ हम सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के उसको रेडी करेंगे। ओके, स्पेगेटी अभी हुई नहीं है, हमने फ्रोज़न सब्जियां जो हैं वो उसमें डाल दी हैं पैन में। अब हम इसको कुक करेंगे, उलट पुलट करेंगे। मीनवाइल वॉशिंग मशीन में हम देखेंगे कि जो भाग भाग के बाहर आ गई है इसका क्या मसला है। उन्होंने कैबिनेट भी तोड़ दिया साइड में से। तो और हम इसमें दूसरा लोड डालेंगे जो कि वाइट कपड़ों का होगा मेरे। तो गाइस हमने वॉशिंग मशीन खोली है फाइनली और इसके वाइब्रेशन डैम्पर्स होते हैं। डोंट वरी, मैंने पावर ऑफ की हुई है। वो पीछे जो लगा हुआ है एक वो वाइब्रेशन डैम्पर है, एक ये वाइब्रेशन डैम्पर होता है। तो ये ड्रम के
जो मूवमेंट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफ़र नहीं करता। लेकिन हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये हो रही है कि ये इस तरीके से हिलना शुरू होती है और फिर ये पूरी, तो ये जो एक्चुअल मसला है वो ये मसला है। तो हमें इस चीज़ को एलिमिनेट करना है ताकि ये सॉफ्ट फुटिंग इसकी ख़त्म हो। जूम फोकस हो जाओ। ताकि ये सॉफ्ट फुटिंग ख़त्म करनी है, इसका मतलब इसके चारों पायों को हमने बराबर, और जो इस मशीन का वज़न है वो चारों पायों पे बराबर आए, तो फिर इसकी ये रेजोनेंस जो है ये नहीं पकड़ेगी, ये वाइब्रेशन नहीं करेगी। तो ये करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। अपडेट गाइस, वॉशिंग मशीन का बैलेंस मैंने सेट किया है। अब ये अपने स्पिन ड्राई पे आएगी तो फिर मुझे दोबारा पता चलेगा। स्पेगेटीज इज़ डन। ठंडे पानी में से इसको स्किम ऑफ करके तेल लगा के ताकि चिपके नहीं, वो सब कर दिया मैंने इसमें। वेजिटेबल्स आर डन। नेक्स्ट स्टेप, हमारा जो चिकन हमने मैरिनेट किया हुआ था वो अब इसमें जाएगा। ओहो, तेल बहुत गर्म हुआ हुआ है, ये तो अच्छा खासा चखड़ चखड़ करेगा। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी सीजनिंग इसमें हुई भी, अदरक लहसुन इसमें डला हुआ है, सब कुछ डला हुआ है। गाइस अब ये हो गया है, जो चिकन है वो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। चिकन को हमने उतार के सेपरेट कर देना है और फिर इसके अंदर हमने चाउमीन का सॉस बनाना है। ये हमने यहाँ पे उतार दिया है। अब हम इसके अंदर अगेन हमने इसमें थोड़ा सा घी लिया है और इसके अंदर हम अपना जो स्पैगेटी है चपटी वाली, इनको हम डाल देंगे और इसको ब्लैक पेपर डाल के थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर सॉस है हमारे पास, एक बड़ा ही स्पेशल बोलोंगीज, ये हम सॉसेस के अंदर डालेंगे। सो लेट्स सी। अब इसके अंदर हम सॉस ऐड करेंगे गाइस। जी गाइस, हमने इसमें 3 टेबलस्पून सॉस ऐड किया है और अब हम इसके अंदर हमारा चिकन और वेजिटेबल्स जो रेडी हैं वो हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। और ये इस तरीके से हम सबसे पहले इसमें चिकन ऐड करेंगे और हम इसके अंदर अब वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। There you go। अब हम इसको मिक्स करेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी गाइस, अब हमारी जो चाउमीन स्पेगेटी जो कहना चाहें आप वो रेडी हो गई है। नेक्स्ट स्टेप, हमें भिंडी बनानी है बिकॉज़ वीक में एक वेजिटेबल भी ज़रूरी होती है। और मशीन की वाइब्रेशंस थोड़ी कंट्रोल्ड हैं, काफ़ी बेहतर है पहले से। सो भिंडी के लिए हम सबसे पहले भिंडी इसमें डालेंगे, थोड़े से टमाटर डालेंगे और टमाटर डालने के बाद हम इसमें फ्राइड अनियंस डालेंगे और इसको स्लो आंच पे हम छोड़ देंगे और 1 चम्मच हम देसी घी डालेंगे। सो गाइस, अब टाइम है इन टमाटोज को डाइस करने का, स्लाइस करने का। गाइस, जैसा मैंने आपको कहा था, 300 ग्राम्स ऑफ ओकरा भिंडी, 3 टमेटोज़, 2 हैंडफुल ऑफ फ्राइड अनियन, 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पेस्ट जिसे हल्दी कहते हैं,
और ये सब डाल के 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल के, और हम इसे स्लोएस्ट फ्लेम पे हम इसे ऐसे छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा सा स्टेयर करेंगे और ये परफेक्ट तैयार हो जाती है। तो गाइस इंस्पेक्टर भिंडे भी तैयार हैं और इसका भी चूल्हा हम बंद कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, तो ये होती है मेरी यूजुअली सैटरडे की कुकिंग स्प्री, जिसमें मैं एटलीस्ट 2-3 डिशेस जो है वो बना देता हूँ, जो कि मेरा पूरा हफ्ता जो है वो गुजर जाता है बहुत इजीली। अब हंटर बीफ हमने बनाया है, वो तकरीबन मेरे नाश्ते में यूज़ हो जाता है, उसके स्लाइसेस बना के फिर सैंडविचेस वगैरह में यूज़ हो जाते हैं और ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता है। तो कल हम जब उठेंगे तो हम हंटर बीफ को बॉईल करेंगे। बॉईल क्या करेंगे, बस उसी को हमने कढ़ाई में डालना है, बड़े से पतीले में डालना है, थोड़ा सा उसमें 3-4 कप पानी डालना है और उसको इवेपोरेट करना है। मीनवाइल जब तक वो इवेपोरेट होगा, गोश्त जो है वो टेंडर हो जाता है और उसको उसी तरीके से फिर ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख लेते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होती है। अभी थोड़ा सा चीज़ें वगैरह और समेटनी है, किचन हमने पूरा फैलाया है दोबारा, तो वो दोबारा समेटा जाएगा। लॉन्ड्री जो है एक के बाद एक लोड चलते जा रहे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह। ये थोड़ी आवाज़ें कर रही है ज़्यादा।